इंसानों के बच्चे और बेजुबानों में कोई फ़र्क नहीं होता है। चलो आज मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करती हूँ। मेरी डेली लाइफ़ के कुछ मोमेंट्स दिखाती हूँ, जो मैं अपने 3 डॉग्स एंड 6 कैट्स के साथ में स्पेंड करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ पेट्स भी हमारा परिवार ही होता है। बल्कि सच कहूँ तो इंसानों के बच्चों को प्यार और देखभाल के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। लेकिन बेजुबानों के लिए ना हर किसी के पास में टाइम होता है, ना ही पेशेंस और ना ही समझ। पेट पेरेंट्स की लाइफ़ बहुत ही अलग होती है। हर एक छोटा-बड़ा फैसला हमें अपने बेबीज़ को ध्यान में रखकर लेना पड़ता है। कहीं जाना हो, घर में किसी को बुलाना हो या कोई रूटीन में बदलाव, सबसे पहले हमारे दिमाग में अपना फर बेबीज़ ही आते हैं। ये बच्चे इंसानों की तरह बोल नहीं पाते, इसीलिए ना इनका पेन, इनके तकलीफ को समझना इतना आसान नहीं होता है। कई बार जब तक बाहर सिम्पटम्स दिखने ना लगे, तब तक हमें पता भी नहीं चलता है कि ये बेबीज़ कितना दर्द सह रहे होते हैं अंदर। मैं अपने 9 फर बेबीज़ के साथ में रहती हूँ और इनके लिए भी बिल्कुल इंसानों की बच्चे की तरह ही टाइमली खाना, केयर, प्यार और इमरजेंसी में मेडिकल अटेंशन सब कुछ देना पड़ता है। और अगर मेडिकल एक्सपेंसेस की बात करूँ तो एनिमल्स का ट्रीटमेंट ह्यूमन्स के ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। अभी परसों की ही बात है, हमारी परी को अचानक से ब्लड डिसेंट्री हो गई थी। सिर्फ 3 दिन के ट्रीटमेंट में ही लगभग 26,000 हो गए थे एंड थैंकफुली हमारी परी अभी ठीक है। इंसानों के बच्चों के अगर पेट दर्द भी होता है ना, तो वो बोल देते हैं कि उन्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन ये बेजुबान बच्चे चुपचाप सह लेते हैं। इसीलिए पेट पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। सेक्रीफाइसेस तो बहुत ही करनी पड़ती है और फिर भी मैं दिल से कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि भगवान ने मुझे एक पेट मॉम बनने का मौका दिया। मेरे गोलू फूली पुपाई को सेपरेशन एंजाइटी है। पिछले 3 साल 8 महीनों में मैं कहीं पे भी घूमने नहीं गई हूँ। अगर बहुत जरूरी काम हो तो कहीं पे, तो मैं मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए ही बाहर जाके फिर वापस आ जाती हूँ। एक टाइम था जब मेरे पास में एक वेल सेटल जॉब थी। अगर मैं चाहती तो शायद हर 6 महीने में मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप कर सकती थी, लेकिन मैंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरे बेबीज को मैं रोज 12 घंटे के लिए रूम पे बंद करके अकेला नहीं छोड़ के जा सकती थी। मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। भगवान की कृपा से और आप सबका प्यार से मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, स्टाइल सिंह बाय पुपाई, और 29 मई को हमने उसका 1 साल भी कंप्लीट कर लिया है। इस सफर में आपने जो प्यार दिया है उसके लिए दिल से थैंक यू। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने पेट को अपना बेबी या अपना परिवार नहीं मान सकते हैं, अगर आप उनके लिए एडजस्टमेंट या सेक्रीफाइसेस नहीं कर सकते हैं, अगर आप उन्हें एक लाइफ टाइम प्यार, केयर और परमानेंट घर देने का कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज शौक के लिए पेट्स को मत लेके आइए, क्योंकि उनके लिए आप ही उनकी पूरी दुनिया होते हो। हमारी पुपाई अब 12 साल की है, गोलू और फुली 11 साल के सीनियर डॉग्स है। सीनियर डॉग्स को और ज्यादा प्यार दीजिए। जैसे बचपन में हम उनकी हर एक छोटी खुशियों का ध्यान रखते थे, वैसे ही बुढ़ापे में उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे हम अपने माँ बाप के साथ में रहना चाहते हैं या खुद जब बुढ़ापे में अपने परिवार के साथ में रहना चाहेंगे, वैसे ही उनके लिए भी हम तो उनके परिवार होते हैं। पेट्स पूरी जिंदगी हमें खुशियां देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनते हैं। लेकिन जब एक दिन वो कमजोर पड़ने लगते हैं, उनकी चाल धीमी हो जाती है, तब उनका और ज्यादा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अनकंडीशनल लव का मतलब सिर्फ अच्छे दिनों में साथ देना नहीं होता है, बल्कि उनके हर बुरे, हर मुश्किल वक्त में हम उनका सहारा बनना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। और शायद इसी को ही सच्ची फैमिली कहते हैं, क्योंकि प्यार सिर्फ उनसे नहीं किया जाता है जो हमारी लैंग्वेज को समझते हैं, प्यार उनसे भी किया जाता है जो बिना कुछ कहे हमारी हर एक फीलिंग्स को समझ लेते हैं। ये बेजुबान बच्चे शायद बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी आंखों में जो प्यार, जो भरोसा, जो अपनापन होता है, वो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और सच कहूँ, पेट पेरेंट्स बनना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि मेरे लिए भगवान का दिया हुआ एक ब्लेसिंग है। इन्होंने मुझे इतना अनकंडीशनल लव दिया है कि मैं शायद कभी शब्दों में बयां भी ना कर पाऊं। हम इन्हें अपनी जिंदगी के कुछ साल देते हैं, लेकिन ये हमें अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं। इसलिए जब तक ये हमारे साथ है, इन्हें दिल खोलकर प्यार करिए, इनके साथ में वक्त बिताइए, इन्हें ये एहसास दिलाइए कि ये कितना ज्यादा स्पेशल है हमारे लिए। अगर आप भी एक पेट पेरेंट हो तो आप मेरी बात जरूर समझ पाएंगे। और अगर आपके घर में भी कोई भी फर बेबीज है, तो उसे आज मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा हग और एक्स्ट्रा किस जरूर दे देना। और अगर आप भी मानते हो कि बेजुबान बच्चे हमारा परिवार का हिस्सा होता है, और ये अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करके अपना प्यार जरूर देना और अपने फर बेबीज का नाम कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे हर बेजुबान को एक ऐसा घर मिले जहाँ उसे सिर्फ रखा ना जाए, बल्कि दिल से उसे अपनाया जाए। और हर एक पेट पेरेंट को इतनी ताकत दे भगवान कि वो अपने बेबीज के साथ में हर खुशियाँ और हर मुश्किल में हमेशा साथ निभा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे 3 डॉग्स और 6 म्याऊ बेबीज के साथ में, छोटी सी दुनिया और प्यारी सी और इमोशनल मोमेंट्स के साथ में। तब
तब तक आप अपना और अपने फर बेबीज़ का ख़्याल रखिए। उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और वार्म हग ज़रूर देना। बाय बाय, टेक केयर और याद रखिए सच्ची फैमिली सिर्फ़ खून के रिश्ते से नहीं, प्यार और अपनापन से ही बनती है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।